Assalamualaikum, dear student of class 9th. I am Professor Chand Shahzad, the Department of Pakistan Studies, the Concept Academy. पहले चैप्टर में हम लोगों ने हर चीज़ डिस्कस की, उसके बाद मैंने आपको एक्सरसाइज भी सॉल्व करवाई। आज हम लोग मेकिंग ऑफ पाकिस्तान यानी चैप्टर नंबर 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोग उसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन क्या है? तो इंट्रोडक्शन में कुछ चीज़ें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जो पाकिस्तान मूवमेंट के बाद लाहौर रेजोल्यूशन, उसके बाद क्रिप्स मिशन प्लान, क्रिप्स मिशन प्लान के बाद जिन्ना गांधी टॉक, जिन्ना गांधी टॉक के बाद शिमला कॉन्फ्रेंस, शिमला कॉन्फ्रेंस के बाद इलेक्शन 1945-46, इंटरिम गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट के बाद कैबिनेट मिशन प्लान, थर्ड जोन प्लान। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। उर्दू में भी मैं लिख देता हूँ। उर्दू में तहरीके पाकिस्तान, करारदाद लाहौर, क्रिप्स मिशन, जिन्ना गांधी मुज़ाकरात, शिमला कॉन्फ्रेंस, इसको वीवन प्लान भी कहा जाता है, इलेक्शन, अबूरी हुकूमत, और काबीना मिशन प्लान, और 3 जून का मंसूबा। ये अहम पॉइंट्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन में। बेटा सबसे पहले हम लोग जाएंगे हाउ मैनी पॉलिटिकल पर्सनालिटी ऑफ द मुस्लिम्स हु रिप्रेजेंट द टू नेशन थ्योरी। उसमें सैयद जमालुद्दीन अफगानी थे। मैंने टू नेशन थ्योरी में इनके नाम लिखवाए। सो द पेज नंबर 19 द नेम हु वो बिकम अ पार्ट ऑफ द टू नेशन थ्योरी, जिन्होंने टू नेशन थ्योरी पर बात की। मुसलमानों को ये कहा कि हिंदू और मुसलमान दोनों अलग कौम हैं, इनको एक साथ कभी भी नहीं रहेंगे। तो वो सारी बातें, तो इसमें पर्सनालिटीज के नाम लिखे हुए हैं। सैयद जमालुद्दीन अफगानी हैं, सर सैयद अहमद खान हैं, ठीक है, अब्दुल अलीम शर्रार हैं, अब्दुल जब्बार खैरी, अब्दुल सत्तार खैरी हैं, मौलाना मोहम्मद अली जौहर हैं, ठीक है, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह हैं, अल्लामा इकबाल हैं, और चौधरी रहमत अली who proposed the word पाकिस्तान, ठीक है, and about the partition। इसके बाद 1940 में एक बहुत बड़ा जो जलसा हुआ लाहौर के मिंटो पार्क में, जिसको करारदाद लाहौर कहा जाता है, ये बुनियादी तौर पे 1935 एक्ट और 1937 के बाद बनने वाली जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज हैं उनको रिजेक्ट करने
के लिए कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हिंदुओं ने, जो हिंदू मिनिस्ट्रीज हैं, उन्होंने मुसलमानों को तंग करने या मुसलमानों को उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि मुसलमान तंग आकर इस आइन को भी और इन मिनिस्ट्रीज को भी रिजेक्ट कर दें, क्योंकि उन्होंने ऐसी स्कीम्स और पॉलिसीज गवर्नमेंट में लाई, जैसे विद्या वारदा मंदिर स्कीम है, इसी तरीके से गाय ज़बह करने पर पाबंदी और इस तरह की जो फरसूदा किस्म की पॉलिसीज़ हैं उनको उसको गवर्नमेंट में शामिल किया। और यही वजह है कि 1940 में कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फेडरेशन को यानी 1935 एक्ट को और कांग्रेस मिनिस्ट्रीज को रिजेक्ट कर दिया। आप रिजेक्ट करने के बाद, क्योंकि इसी दौरान 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आगाज हुआ, जिसमें शुरू ही में ये बात देखी जा रही थी, अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि इंग्लैंड जो है वो क्राइसिस में, यानी कि उसकी नाकामी के असरात वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहे थे। इसलिए मुसलमानों ने और हिंदुओं ने, अब यहाँ पर लाहौर रेजोल्यूशन डिक्लेयर हुआ, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये भी बात सामने रखनी थी कि अगर इस दौरान सब कॉन्टिनेंट के अंदर मुसलमानों के और हिंदुओं के अगर क्राइसिस शुरू हो जाते हैं तो हालात अनकंट्रोलेबल हो जाएंगे, यानी कि हुकूमत उसको अच्छे तरीके से इंटरटेन नहीं कर पाएगी, ना उनको कंट्रोल कर पाएगी। यही वजह है कि उन्होंने लाहौर रेजोल्यूशन के बाद एक पत्ता फेंका जिसको क्रिप्स मिशन प्लान कहा जाता है। क्रिप्स जब सब कॉन्टिनेंट में आए और आकर पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लीडर से उन्होंने मुलाकात की और अपने प्रपोजल डिक्लेयर कर दिए, तो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने उनके इन प्रपोजल पर एग्री नहीं किया। अब एग्री क्यों नहीं किया? क्योंकि दोनों सियासी जमातें सब कॉन्टिनेंट की ये चाहती थी कि हुकूमत पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर डेवलप किया जाए, क्योंकि जंग में उनके हालात ऑलरेडी ख़राब जा रहे थे। यहाँ पर उन पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर डेवलप करना ज़रूरी था ताकि हिंदू और मुसलमान उनसे जान छुड़ा सके। इसी दौरान गांधी को अचानक ख्याल आया कि कायद-ए-आज़म से वो मिलना चाहते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले। गांधी को अचानक ख्याल आया कि कायद-ए-आज़म से उनको मिलना चाहिए और कायद-ए-आज़म से को उन्होंने ख़त लिख दिया और ख़त में उन्होंने ये लिखा कि हम मिल सकते हैं। तो कायद-ए-आज़म ने कहा कि आप ज़रूर मुझसे मिलें। तो कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी में उनकी मुलाकात फिक्स हुई और मुलाकात 1944 में हुई। जब गांधी आए, पहले उन्होंने ख़त में जो अल्फाज लिखे थे वो ये लिखे थे कि मैं किसी सियासी या किसी पॉलिटिकल अफेयर्स के सिलसिले में आपसे नहीं मिलना चाहता, बल्कि मेरा वैसे ही दिल कर रहा है कि मैं आपसे मुलाकात करूँ। तो कायद-ए-आज़म ने जब मुलाकात की उनसे, तो उनसे ये भी बात की कि आप कांग्रेस के पॉलिटिकल लीडर हैं और मैं मुस्लिम लीग का पॉलिटिकल लीडर हूँ, तो क्यों ना इस मीटिंग को एक फॉर्मल मीटिंग डिक्लेयर किया जाए। तो गांधी ने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ ही लाहौर रेजोल्यूशन को रिजेक्ट करने से किया। उन्होंने कहा कि हम लाहौर रेजोल्यूशन को रिजेक्ट करते हैं, हमें एतराज़ है। फिर उन्होंने एक सजेशन दिया कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह को, जो जनाब गांधी टॉक में हम लोग पढ़ेंगे, उसमें कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत वाज़ेह तौर पे जो जवाब था, ठीक है, रिप्लाई ऑफ कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह, जो उन्होंने रिप्लाई किया, जवाब दिया जनाब गांधी टॉक में, वो ये लिखा उन्होंने कि द स्टाइल अडॉप्टेड बाय गांधी, वो किस पर कंप्राइज करता था? चीटिंग, हाइपोक्रेसी और कनिंगनेस, चालाकी, मक्कारी और धोखेबाजी पर मुश्तमिल थी उनकी तमाम के तमाम डिस्कशन। वो डिस्कशन क्या थी? वो डिस्कशन ये थी कि कायद-ए-आज़म साहब, हम लोग ये करते हैं कि पहले अंग्रेज़ों से मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों मिलकर हम लोग अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करें, ठीक है, हम लोग अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करते हैं, देन वी विल डिसाइड, फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोग
अगर आप लोग हमारे साथ नहीं रहना चाहते तो आप लोगों को ये इख्तियार हासिल होगा, हम आपको अलग कर देंगे। तो जब शुरू में, अब हम लोग शुरू पे आ जाते हैं, जब शुरू में उन्होंने कायद-ए-आज़म को खत लिखा तो उन्होंने ये कहा कि मैं किसी पॉलिटिकल अफेयर्स के ऊपर आपसे बात मिलना नहीं चाह रहा, बल्कि मेरा वैसे ही दिल कर रहा है कि मैं आपसे, तो एक प्री प्लान उनके दिमाग में प्री प्लानिंग थी कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के साथ चीटिंग करने की। उन्होंने कहा कि मेरा आपके पास आने का मकसद सियासी नहीं है, ठीक है, एक वैसे वाजियत इंसान में आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ, मेरा दिल कर रहा है। तो उन्होंने जब इजाज़त दी तो आते ही उन्होंने सबसे पहले तो लाहौर रेजोल्यूशन के बारे में बात की और फिर कहा कि हम लोग मिलकर पहले इंडिया की आज़ादी के लिए कोशिश करते हैं सब कॉन्टिनेंट की, और फिर उसके बाद हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि आप अलग हो जाना, हम अलग हो जाएंगे। सो द कायद-ए-आज़म डिक्लेयर हिज स्टाइल टोटली हाइपोक्रेसी, कन्वीनियंस एंड चीटिंग। तो इसलिए कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ये कहा था। तो इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है शिमला कॉन्फ्रेंस। शिमला कॉन्फ्रेंस में बीबल, लॉर्ड बीबल सब कॉन्टिनेंट में आए आकर अब अच्छा क्रिप्स मिशन प्लान में एक और भी चीज़ रह गई कि दोनों पॉलिटिकल पार्टी ने जब इसको रिजेक्ट कर दिया तो क्रिप्स ने इसका सारा जिम्मा खुद उठा लिया। उन्होंने कहा कि ये इस मिशन की नाकामी मेरी नाकामी है, यानी कि मैं इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सका, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को कन्विंस नहीं कर सका, तो इसकी फेलियर का रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार मैं खुद हूँ। फिर जनाब गांधी टॉक के बारे में हम लोगों ने बात की। उसके बाद लॉर्ड बीबल आए, उन्होंने आकर दोनों पॉलिटिकल पार्टी से आकर मुलाकात की, जैसे क्रिप्स मिशन में क्रिप्स ने की थी। तो उन्होंने दोबारा मुसलमानों और हिंदुओं को एक और तरीके से कन्विंस करने की कोशिश की। क्रिप्स मिशन प्लान में ये था कि हम इंडियन, यानी कि फ्यूचर जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो इंडियन खुद बनाएंगे, कम्युनिकेशन, फाइनेंस, जितने भी अफेयर्स हैं वो इंडियंस खुद हैंडल करेंगे सिवाय कमांडर इन चीफ के। इसके अलावा सिक्योरिटी ऑफ माइनॉरिटीज़ होंगी। अब बीबल में जब आए तो उन्होंने फिर एक और तरीके से इनको लॉन्च करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मरकज़ में एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएंगे, सेंटर में एग्जीक्यूटिव काउंसिल पहले सेंटर में बनेगी, सेंटर के बाद प्रोविंसेस में बनेगी, सिक्योरिटी ऑफ माइनॉरिटीज़ होगा, ठीक है। यानी कि हर लिहाज से वो कमांडर इन चीफ की जो पोस्ट थी वो अपने पास रखना चाहते थे। अब इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर अगर इंडियन की दोनों पॉलिटिकल पार्टीज इस बात को मान लेती हैं, एक्सेप्ट कर लेती हैं, तो कमांडर इन चीफ का ओहदा हमारे पास होगा, हम फौरन जो है उसी तरीके से करेंगे जैसे इंडियन ने कश्मीरियों को आज तक हाईजैक किया हुआ है, उनको उन पर कश्मीर पर काबिज हैं, वो कश्मीर को छोड़ नहीं रहे। तो इसी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट भी उसको भी एक मौका मिल जाएगा, क्योंकि फौज के इख्तियारात जितने भी थे वो अपने पास रखना चाह रहे थे। तो इसलिए बीबल प्लान जो था वो भी नाकाम हो गया। अब नई बनने वाली जो अबूरी हुकूमत, इलेक्शन आ गए। अब इलेक्शन 1945 से पहले इंटरिम गवर्नमेंट बनी। इंटरिम गवर्नमेंट में मुसलमानों की तरफ से जो बनने वाले, अब इससे पहले क्या वाक़या हुआ, जब अबूरी हुकूमत बननी थी तो दोनों सियासी जमातों को इनवाइट किया गया। दोनों सियासी जमातों को जब इनवाइट किया गया तो 5 मुस्लिम मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट हुए, जिसमें लियाकत अली खान थे, सरदार अब्दुल मिनिस्टर थे, जोगिंद्रनाथ मंडल थे, और आई चंद्रीगढ़ थे, रजेंद्र अली खान। ये वो लोग थे 5 लोग जो मुस्लिम मिनिस्टर्स बने। अब मुस्लिम मिनिस्टर जब बने तो उससे पहले गवर्नमेंट की जब ऑफर की गई तो कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, और जब मुस्लिम लीग ने ये कहा कि अगर वो ज्वाइन नहीं करते या वो हुकूमत नहीं बनाना चाहते तो सिर्फ मुस्लिम लीग को ये इख्तियार दे दें कि वो गवर्नमेंट बना ले। तो इस पर फिर ये हुआ था कि उनका जुगाड़ दोबारा कांग्रेस की तरफ जब आया तो मुसलमानों ने 16 अगस्त 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे सेलिब्रेट किया था, जिसको रास्ते इक़दाम का दिन कहा जाता है, जिसमें उन्होंने ये चीज़ क्लियरली कही थी कि देखें, अगर हिंदू इंटरिम गवर्नमेंट में शामिल नहीं होना चाहते तो आप मुस्लिम लीग को पूरा मौका दें। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे
1945-46 के इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन में सेंटर की सारी सीटें मुस्लिम लीग जीत जाती है, ठीक है। इस कैंपेन में अब मैनिफेस्टो ऑफ द मुस्लिम्स और मैनिफेस्टो ऑफ द कांग्रेस क्या थे? मंशूर इनके ये थे कि कांग्रेस ने एक मुसलमान मुंतखब किया हुआ था नुमाइंदा, और उनका ये ख्याल था कि ही वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल मुस्लिम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, मुस्लिम यानी सब कॉन्टिनेंट के तमाम मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने वाली एक शख्सियत है, वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। अब कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह जो है उनका इंटेंशन ये था कि मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की नुमाइंदा जमात है। चुनांचे कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ये कहा, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कि आने वाले इलेक्शन में इस बात को हम साबित कर देंगे कि मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की नुमाइंदा जमात है। क्लियर हो रही है बात? तो अब इंटरिम गवर्नमेंट में के बाद जब इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में मुसलमान जो है वो सेंटर की सारी सीटें, और 496, किसी बुक में 496 लिखा हुआ, किसी में 495 सीटों में से 446 सीटें मुसलमानों ने जीत ली। दो ऐसे इलाके थे जिसमें केपी का इलाका था जिसमें 34 में से 17 सीट्स जीती थी। इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट सेलर जो था उसका भी यही इशू था। तो इसमें चुनाचे पाकिस्तान बनने के बाद इन दोनों इलाकों में रेफरेंडम हुए, और रेफरेंडम के बाद दे ऑल्सो टर्न पाकिस्तान। इंटरिम गवर्नमेंट हम लोगों ने, फिर उसके बाद काबीना मिशन प्लान था। काबीना मिशन प्लान में, कैबिनेट मिशन प्लान में जितने भी जो प्रोविंसेस थे, सबसे पहले कैबिनेट मिशन प्लान के लिए 3 मेजर लोग, जिसमें क्रिप्स थे और उसके बाद पैट्रिक लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर थे, उनको दोबारा भेजा गया और कहा गया कि फिर उसके बाद प्रोविंशियल ग्रुप्स बनाए गए। प्रोविंशियल ग्रुप्स के बाद वीटो पावर्स उनको दी गई, ठीक है। नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस के बारे में बात की गई, ये 3rd प्लान में आ जाएगा। तो कैबिनेट मिशन प्लान जो है उसमें प्रोविंसेस जो 6 हिंदू प्रोविंसेस थे और 6 मुस्लिम प्रोविंसेस थे। ग्रुप ए बी सी बना कैबिनेट मिशन प्लान में। ग्रुप ए में 6 हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे। कौन कौन से थे? एक उड़ीसा था, मद्रास था, यूपी, सीपी, बिहार, बम्बे, ठीक है। ये 6 प्रोविंसेस जो है वो हिंदुओं के थे, याद रखिएगा। उड़ीसा, मद्रास 2, यूपी, सीपी, बम्बे, ठीक है। ये 6 कुल मिला के यूपी, सीपी, बिहार, ठीक है। कितने हो गए? उड़ीसा था, मद्रास था, यूपी था, सीपी था, बिहार था और बम्बई था। ये 6 सूबे नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी यानी कि हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे। ग्रुप बी में केपी के, बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध 4, और इसी तरीके से असम और बंगाल जो है ग्रुप सी के बने। अब इसमें क्या था कि वो अब कैबिनेट मिशन प्लान में 2 ऑप्शन रखे गए। एक ऑप्शन तो ये था कि इस प्लान को या तो एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं, और अगर कोई प्रोविंस इस प्लान को एक्सेप्ट नहीं करता तो इट इज डिक्लेयर, उसे क्या कहा जाएगा? उसे प्रिंसली स्टेट डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है। तो चुनाचे हम लोग इंशाल्लाह ये फिर 3rd प्लान में जितना भी उन्होंने इलेक्शन के बाद जो उन्होंने वादा किया था उसको वफा करना था। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पहला जो आपका टॉपिक है वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बाकी अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली क्लास में।